तो भाई प्रभु की सजा के लिए भी तैयार हो जियो। फिर उसने जो बंदा बचाना है ना, वो क्यों कर कोई ना कोई मतलब किसी ने किसी भेज के ना बंदे ने वो बचा लेगा अपने बंदे ने। वो अकेला को ना छोड़ा। उन्होंने कही थी सब छोड़ जाएंगे ना जब भी मैं तेरे साथ हूँ। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जो प्रभु ने छोड़ कर जो बंदे जाओ है ना, वो पवित्र आत्मा हर बंदे पर जाहिर नहीं करता। तो हेलो गाइस, सबको जय मसीह की। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने वाला हूं कि शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। और बात यह है कि जब एक व्यक्ति प्रभु में आता है, फिर उसके बाद वो प्रभु को छोड़कर और फिर मूर्ति पूजा में चला जाता है। वो क्यों चला जाता है? क्या आपने कभी सोचा है इस विषय में? मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि एक दो विश्वासी हैं जो मेरी जान पहचान वाले हैं, जो अन्य जाति में वापस चले गए प्रभु में आने के बाद। उनका भी एक रीजन होता है वापस जाने का, वो सबको पता नहीं होता। तो किसी को पता होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं खुद बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ तो मुझे पता चल गया। तो आज मैं उसी सीधे डायरेक्ट टॉपिक पर बात करते हैं हम कि वो क्यों चले जाते हैं वापस। देखो, जब व्यक्ति चर्च में आता है तो वो आने से पहले खुद वो परेशान होता है किसी न किसी हालात में, या कोई घर की प्रॉब्लम होती है, या फिर उसकी कोई खुद की कुछ बीमारी वगैरह या दुष्ट आत्मा वगैरह कुछ ऐसी कुछ उसकी प्रॉब्लम होती है। वो उन प्रॉब्लमों को सॉल्व करने के लिए चर्च में आता है वो। तो एक कैटेगरी के तो ऐसे बंदे हुए हैं जो प्रभु माते साथ वो चाहे कि मेरी सारी मुराद जो कुछ भी मैंने चाहिए है अपनी ज़िंदगी में वो सब मिल जा, और उनका विश्वास इतना नहीं होता और वो प्रभु से लेना बहुत कुछ चाहे हैं, तो वो उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, वो प्रभु से वापस चला जाता है, यानी कि वापस अपनी मूर्ति पूजा में चले जाते हैं। क्योंकि वो अपने कुछ काम निकलवाने के लिए उसके पास आया था, वो उसका काम नहीं निकल पाया तो वो वापस चला गया। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक जो प्रभु में आते हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ग्रोथ करते हैं प्रभु में, मतलब कि आशीष से जल्दी जल्दी मिल जाए उन्हें, मतलब जो उन्होंने प्रार्थना करी या प्रभु के दास से उन्होंने प्रार्थना करवाई वो बहुत जल्द उन्हें मिल जाए। तो वो मिलने के बाद उनकी इच्छाएं पूरी हो जाए तो वो इसलिए भी छोड़ के चले जाए। एक यो भी रीजन हो है। एक रीजन यो है जो अपना घर परिवार हो है पीछे, वो अपन वापस खींच ले है कि अपनी पुरानी परंपरा है और भाई इन हम अलग नहीं हो सकते, हमारे रिश्तेदार के कहेंगे वो के कहेंगे, भाई तुम्हारी जिंदगी में मतलब इतना वो हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तुम आगे आने वाली तुम्हारी पीढ़ी और तुम्हें भी बहुत नुकसान होगा, तो वो इसलिए भी पीछे हो जाते हैं। अच्छा, एक रीजन ये भी होता है कि लोगों का विश्वास तो कम हो है और वो चाहें ये कि हमारी एक प्रार्थना में मुर्दे जिंदा हो जाए, तो उनके घर में या उनके अड़ोस पड़ोस में किसी की डेथ हो जाए है तो फिर वे उसके लिए प्रार्थना वगैरह करें हैं। तो वो जैसे प्रभु यीशु मसीह जिंदा कराया करता मुर्दा ने, तो वो जिंदा नहीं हो पाता, तो वो वचन नहीं पाता उस टाइम पर, क्योंकि हर इंसान को जिंदा करना मतलब परमेश्वर की इच्छा भी नहीं होती। तो इसके कारण भी लोग पीछे हट जाए हैं, यानी कि वापस मूर्ति पूजा में चले जाएं। अब मैं आता हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद मसीह भाई बहना ने शायद अच्छी भी ना लगे और अच्छी भी लगे। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा सिस्टम भी हो है कि प्रभु में एक बंदा आवे है और प्रभु में खूब तरक्की करे, वो उन्हें दान वरदान मिल जाए हैं, प्रभु के वचन समझ में आ जाए, वचनों को समझाने लग जाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर आ जाए। फिर उसके साथ ऐसा हुआ है कि उसी के चर्च के व्यक्ति उसके खिलाफ में खड़े हो जाए। जब उस चर्च के व्यक्ति उसी के खिलाफ में खड़े हो जाए तो वो बंदा मतलब कि टूट गया है, क्योंकि वो उनने के बीच में रह के वो सीखा है, चाहे वो प्रभु के दास से सीखा हो, चाहे वो परमेश्वर के द्वारा सीखा हो या उसकी आत्मा के द्वारा, चाहे अच्छी संगति के द्वारा सीखा हो, पर उनके बीच में रह के उसने सीखा है। और जब वह लोग उस पर इल्जाम लगाने लग जाए हैं या उसकी बुराई करने लग जाए हैं या उसने गिराने की कोशिश करे हैं, तो फिर वो बंदा है ना अंदर तक है ना टूट जाए वो बंदा। फिर वो सोचा यार मैं क्या करूं, जिस चर्च में मैं था वो ही मेरे खिलाफ में हो गए वो लोग,
वहां के पास्टर ने भी सिखा बका दे हैं, एक की दो बातें बोल बोल के उसके सामने उस व्यक्ति ने बिल्कुल ऐसा कर दे हैं कि यो तो भाई वास्तव में ही खराब बंदा है, यानी चुगली करने वाला या फिर दोष लगाने वाला, कुछ ऐसा बंदा उसने घोषित कर दे हैं, यानी बुराई कर करके। अब पास्टर भी उसने कुछ ना कुछ ऐसी बात कह दे है आगे, भाई तू ऐसा है, तू वो है। तो अब सोच के देखो वो व्यक्ति करेगा कि उसके पास दो ऑप्शन है। अगर उस व्यक्ति की प्रार्थना चलती रहेंगी या वो प्रार्थना में होगा तो वो उन व्यक्तियों पे इतना ध्यान नहीं देगा, प्रभु पे ध्यान देगा और चलता रहेगा, चाहे वो उनसे थोड़ा अलग होगा, चलो उन सब ने माफ करके और थोड़ा अलग होकर चलो, पर वो प्रभु में बना रहेगा। पर भाई कई बंदे ऐसे हुए हैं जिनने यह सहन शक्ति नहीं मिलती और वो क्या कर रहे हैं, वो चर्च न छोड़ दे हैं। चर्च न छोड़ने के बाद वो इधर उधर जावे हैं, थोड़े दिन भटके हैं, फिर उनका कितने समझ में नहीं पाती बात, तो फिर वो बंदे क्या कर रहे हैं, उनके मतलब कि ऐसे हर चर्च में पावे ऐसे लोग, तो उन चर्चा में भी वैसा सिस्टम देख कर ना फिर वो क्या सोचेगा, आगे यार इतनी भड़क, इतनी टेंशन, इस तो अच्छा मानने जाती में ठीक था, क्योंकि उसमें तो मेरे परिवार के लोग थे, वे मेरे दुश्मन थे। इब चर्च में आने के बाद तो अरे चर्च के लोग मेरे दुश्मन हो गए। तो वो बंदा क्या करेगा फिर, या तो वो सबकी संगति छोड़कर ना अकेला जाओगे ऐसी जगह पे कि जहां पर परमेश्वर से बात करेगा वो, और परमेश्वर की उसके ऊपर कुछ योजना होगी तो वो बात करेगा ना। तो भाई अगर उस बंदे की प्रार्थना नहीं होगी ना तो वो भी वापिस अन्य जाति में चला जाओगा। तो भाई ये टॉपिक है, कुछ इन समझो। अगर कलेशिया की गलती है तो भाई कलेशिया सुधारो अपनी गलती ने। और एक और बात मैं आपने कहना चाहूंगा कि चर्च वाह हसली जो दूसरे बंदे ने बढ़ावे, जो दूसरे व्यक्ति का उद्धार करे। अगर कोई नया व्यक्ति हमारे चर्च में आया है तो उसका उद्धार करने वाले होने चाहिए। हम तो जरिया है, करने वाला तो परमेश्वर है, पर हमारे बातों के द्वारा या फिर हमारी मतलब कि ऐसी बोल के द्वारा उस बंदे को ठोकर ना लगे। भाई यार रिक्वेस्ट है मेरी सबसे है, भाई बहुत सारे बंदे ऐसे हैं देखे मैंने जो बहुत ही करीब थे, वो अब अन्य जाति में जा रहे हैं, कुछ लोग जाने की सोच रहे हैं। और भाई हालात मेरे भी सही हो गए थे, हाँ मैं सही बताऊं, हालात मेरे भी सही हो गए थे कि मैं अन्य जाति में उल्टा चला जाऊं। मैंने मतलब प्रभु तो नफरत नहीं थी, पर जो चर्च में जो लोग हैं ना उन तो ऐसी नफरत सी हो गई थी मेरे अंदर कि मतलब वो ऐसा काम कर रहे थे, मैंने जो बात बोली भी नहीं ना वो इल्जाम मेरे ऊपर लगाए जा रहे थे। और भाई इल्जाम सहने की शक्ति हर इंसान के अंदर नहीं होती। तो भाई मैं यही बात कहूंगा कि तुम अगर चर्च के व्यक्ति अगर तुम बुराई करो दूसरे बंदे की, तुम के चाहो हो, तुम खुद बढ़ना चाहो तो तुम अकेले में प्रार्थना करो, परमेश्वर से मांगो, वो देगा। उसने नू नहीं कही कि मैं इसी तय दूंगा, कि मैं अभिषेक तय दूंगा या फिर मैं उस तय दूंगा, पास्टर तय दूंगा। वो नू कह है तू मांग, मैं तेरे मुंह न भर दूंगा। तुम मांगने वाले बनो, एक दूसरे ने गिराने वाले नहीं। क्योंकि गिराओगे ना भाई तो थारा खुद का उद्धार जिंदगी में कदे नहीं होगा। यह बात मैंने भीतर तक समझी है। हर बंदा प्रभु में मजबूत नहीं होता, उसके भी दिलो है, उसके भी दर्द है बोल का। अगर जन बंदे नुए प्रभु में आकर उल्टे जाते रहेंगे तो भाई प्रभु की सजा के लिए भी तैयार हो जाइयो। फिर उसने जो बंदा बचाना है ना वो क्यों कोई ना कोई मतलब किसी ने किसी भेज ना बंदे ने वो बचा लेगा अपने बंदे ने, वो अकेला को ना छोड़ा। उन्होंने कही थी कि सब छोड़ जाएंगे ना जब भी मैं तेरे साथ हूं। वो बंदा ये मत सोचो तुम उसने गिरा दोगे वो सेवान छोड़कर चला जाएगा तो नरक का ही भागी होगा। अगर वो बंदा प्रभु में बना रहा है ना तो वो नरक में नहीं जाओगा, नरक में वो जाओगा जो उसकी ठोकर का कारण बना है।
अगर तुमने भी किसी के साथ इस तरह करया हो भाई, तो मैं तुमने एक रिक्वेस्ट करूं हाथ जोड़ कर, बात करो और माफी मांगो और समझो और समझाओ, एक दूसरे का उद्धार का कारण बनो, ना कि गिरावट का। ये छोटी सी बात आज प्रभु ने मेरे मन में डाली तो मैंने आज आप तक बता दी। नहीं मैं रोज रोज ऐसी बात करता नहीं भाई। तो भाई सारे भाईयान जैन से कि परमेश्वर तुमने खूब तरक्की और आशीष दे भाई। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जो प्रभु ने छोड़ कर जो बंदे जावे है ना, वो पवित्र आत्मा हर बंदे पर जाहिर नहीं करता, जिस पर जाहिर करे ना उसका दिल दुखी पाओगा। ठीक है, इस ज्यादा शायद मैं वीडियो नहीं बना सकता। परमेश्वर तुम आशीष दे भाई। गॉड ब्लेस यू ऑल।